जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खर्राटे क्यों आते हैं? खर्राटों की समस्या क्यों होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोते हैं तो इतने खर्राटे लेते हैं कि पूरे घर में सिर्फ उनकी ही आवाज़ गूंजती रहती है और जो उनके आसपास लेटा होता है उसका सोना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अब ऐसा क्यों होता है? आज की अपनी इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ी छोटी सी वीडियो है और इसमें मैं बहुत ही कारगर आपको उपाय बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की जो ये समस्या है, खर्राटे आते हैं, तो ऐसा होता क्यों है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फैट में खास करके जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको खर्राटे बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि उनका पेट का फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेट उनका ऊंचाई में आ जाता है। जब वो सीधा करके लेटते हैं तो सिर उनका नीचे चला जाता है और पेट काफ़ी ऊंचा रहता है, जिसकी वजह से उनको सही ढंग से जो उनकी श्वसन क्रिया है वो नहीं हो पाती और सांस लेने में जब उनको बीच में कोई रुकावट आती है या बाधा लगती है तो पूरी तरीके से जब सांस नहीं आती है तो वो खर्राटे में चेंज हो जाती है और खर्राटा आते हैं। खर्राटे भर भर के वो सोते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि जानबूझकर कोई भी व्यक्ति खर्राटा नहीं लेता। दूसरी बात, सिर के नीचे अस्त व्यस्त तकिया या कपड़े रखना। बहुत से लोगों की आदत होती है वो 2 या 3 तकिया लगा के सोते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है वो तकिया ना लगा करके 2-3 चादरें मोटी मोटी अपने सिर के नीचे रख लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी खर्राटे आते हैं, क्योंकि कभी भी सिर के नीचे पहली बात तो बहुत ऊंचा तकिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऊंचा तकिया लगाएंगे तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी हो सकता है। या अगर आप ऊंचा तकिया, बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाते हैं तो गले की हड्डी भी बढ़ सकती है और इससे खर्राटे की भी समस्या हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि एक पतला तकिया लगाइए, जिससे कि आपका सिर और गर्दन बैलेंस में रहे। बैलेंस में मीन्स मतलब कि आप जैसे लेटे हैं तो आप जब सीधा लेटें, तो जब सीधा लेटेंगे बिना तकिया के लेटते तो आपको महसूस होता है कि जो आपका सिर है थोड़ा सा नीचे जा रहा है। लेकिन उसी के नीचे जब आप एक बैलेंस्ड तकिया रखते हैं, यानी कि एक पतला सा तकिया रखते हैं, वो ना तो बहुत मोटा हो ना एकदम ऐसा हो कि पता ही ना चले, थोड़ा सा मीडियम, तो उस टाइप का तकिया आप रखिए तो आपका जो सिर होता है वो एकदम बैलेंस में होता है। ना वो ऊपर को उठा हुआ रहता है, नहीं आपकी गर्दन उसमें नीचे को दब रही होती है, झुक रही होती है, और नहीं आपका सिर नीचे को जा रहा होता है। तो जब बॉडी हमारी एक शेप में रहेगी, एक बिल्कुल सही आकार में होगी, तो हमें अच्छी तरीके से सांस मिल पाती है और हमारी जो श्वसन क्रिया होती है बिल्कुल हेल्दी रहती है। अच्छी तरीके से हम सांस ले पाते हैं, रफ्तार में सांस ले पाते हैं, तो ये खर्राटे की समस्या नहीं आती। कुछ लोगों की आदत होती है वो शाम के टाइम में बहुत हैवी भोजन कर लेते हैं, तला भुना गरिष्ठ भोजन या बहुत ज़्यादा चिकना पूड़ी कचौड़ी, या मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना खा लेते हैं शाम के टाइम। तो उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और वो अपने खर्राटों के कारण दूसरों की भी नींद उड़ा देते हैं। तो इन सब समस्याओं से हम निजात कैसे पा सकते हैं? तो देखिए, सारी समस्याओं का निवारण तो मैंने कारण के साथ ही बता दिया, क्योंकि जब आप कारण जानते हो तो निवारण उनके साथ ही आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी यदि जैसे बहुत लोगों को इन सब में से कोई आदत नहीं है, ना तो वो ऊंचा तकिया रखते हैं, नहीं वो शाम के टाइम गरिष्ठ और चिकना खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खर्राटे आने की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी, और जिनके साथ में ये दिक्कतें हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं या गलतियां करते हैं, उनके लिए भी अब मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, इलाज बताने वाली हूँ, बहुत ही कारगर है, बहुत ही अचूक इलाज है ये। तो ये आप सभी इसको आजमाइएगा और सभी को इससे फ़ायदा होगा। तो वो इलाज ये है कि रात को सोने से पहले आप सभी 1 गिलास गर्म दूध पी के सोइए। जिन लोगों को खर्राटों की प्रॉब्लम है, समस्या है, रोज़ आप 1 गिलास गर्म दूध पीकर ही सोइए। अब गर्म का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है इतना गर्म पिएँ कि चाय से भी ज़्यादा गर्म हो या आपसे बर्दाश्त ना हो। गर्म आप गुनगुना पसंद करते हैं तो गुनगुना भी पी सकते हैं,
या हल्का सा गर्म करिए और सिप सिप करके आप पी लीजिए, एक एक घूंट करके पी लीजिए। दूसरी बात, यदि संभव हो तो उसी दूध के साथ में 1 या 2 बादाम आप चबा करके खा लीजिए, बिना भिगोए बादाम मैं बता रही हूँ, सूखे बादाम चबा चबा के आप खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। तीसरी बात, आप यदि बादाम रोज नहीं खा सकते हैं तो गुड़ तो सभी के बजट में आ सकता है। थोड़ा सा गुड़ आप ले लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए और गुड़ को आप थोड़ा थोड़ा सा काट काट कर खाते जाइए, ऊपर से आप दूध पीते जाइए। तो रोज़ यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें यदि आप खाना पीना शुरू करते हैं तो कम से कम उनको 40 दिन तक आपको खाना ही है, यूज करना ही है, क्योंकि इनका 40 दिन का ही कोर्स होता है और निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यदि 40 दिन के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपके खर्राटे की समस्या में कोई भी अंतर नहीं आया है, तो फिर आपको किसी डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या बिल्कुल नॉर्मल या आम बिल्कुल छोटी सी समस्या नहीं है। कभी कभी ये समस्या बढ़ भी जाती है। आपके हो सकता है गले की हड्डी बढ़ रही हो, या हो सकता है आपके गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस वजह से डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए अगर ये सब करने के बाद भी समस्या दूर नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।